अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और पिछली वीडियो जो HTML के इंट्रोडक्शन वीडियो था वो आप लोगों को पसंद आया होगा और हम आज उससे आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने हेडिंग्स तक पढ़ लिया था, बाकी पैराग्राफ्स और स्टाइल तो मैंने पहले ही बता चुका था आपको। तो आज हम फॉर्मेटिंग और भी दीगर चीज़ें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पढ़ते हैं। ये होते क्या? HTML contains several elements for defining text with a special meaning। मतलब कि हम कुछ टैग्स या कुछ एलिमेंट्स को तो ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि वो टैग्स की जो मीनिंग है वो स्पेशल हो जाती है। जैसे कि मेरे कलर टेक्स्ट है, उसे मुझे बोल्ड करना है, यानी कि मोटे में लिखा है वो वर्ड बोल्ड, तो वो एक स्पेशल मीनिंग कहलाई जाएगी। आमतौर से लोग वो हेडिंग्स में भी यूज़ करते हैं या फिर कोई अहम शख्सियत है तो उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो बोल्ड के लिए जो ये देखिए, जैसे ये देखिए दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, ये बोल्ड है। तो बोल्ड के लिए जो टैग या एलिमेंट जो आप बोल सकते हैं वो इस्तेमाल हो, तो वो है बी का टैग, बी का एलिमेंट। अब किसी भी टेक्स्ट से पहले लेस देन ग्रेटर देन के बीच में आप बी का से बी लिखें, बी का टेक्स्ट लिखिए, यानी बोल्ड कहलाएगा। लिखिए और इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट है तो वो बोल्ड में आ जाएगा। ये देखिए जैसे इन्होंने यहाँ लिखा हुआ बी दिस टेक्स्ट इज़ बोल्ड, और ये ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने, तो इससे बोल्ड हो जाएगा वो टेक्स्ट। इसी के साथ स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट भी है। स्ट्रॉन्ग में क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वैसे लिखा हुआ भी है लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। The HTML strong element defines text with strong importance. The content inside is typically displayed in bold। ये अब आपको मैं दिखाता हूँ। मतलब कि ये भी एक बोर्ड की तरह ही एलिमेंट है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। ये देखो दिस इज़ नॉर्मल और ये स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों सिमिलरली है। यानी कि वाइस वर्सा ये बोल सकते हैं इसे। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं इटैलिक के लिए आपने आई का एलिमेंट यूज़ करना है। उसके आगे कोई से भी टेक्स्ट लिखें तो वो वाली जो टेक्स्ट है वो इटैलिक, यानी कि कर्सर टेढ़े में टेक्स्ट लिखाएंगे, थोड़ी स्टाइलिश हो जाएगी। ये देखें हम नहीं कह रहे हैं, मेरा नेट नहीं चल रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये टेढ़े एम्फेसाइज की हम डेफिनेशन पर द HTML element define emphasize text। The content inside is typically displayed in italic। A screen reader will pronounce the words in with an emphasis using verbal stress। ये देखो दिस टेक्स्ट इज एम्फेसाइज्ड। हालांकि इन दोनों में ये रन नहीं होगा, इसमें मसला है। इटैलिक और ये इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये देखिए ये इटैलिक के हैं और ये इटैलिक का है, ये एम्फेसाइज का है। ये देखिए इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है।
ठीक है, दोनों एक ही बाइस वर्ड से इसको ही बोल सकते हैं। अगर एम्फेसाइज मांगे एम्फेसाइज कर ले, या तो फिर इटैलिक कर ले आई का जो एलिमेंट है। इसके बाद स्मॉल का एलिमेंट है। स्मॉल का एलिमेंट डिफाइन करता है स्मॉलर टेक्स्ट, यानी कि सबसे छोटा टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को आपने स्मॉल अगर लिखवाना है या प्रिंट करवाना, वैसे तो आपके पास हेडिंग H1 H2 जो मैं पढ़ा था, H6 भी आप कर लेंगे तो वो भी छोटा छोटा हो जाएगा वर्ड, लेकिन वो हेडिंग के पर्पज़ के लिए लिखना होता है। ये आप किसी भी टेक्स्ट पैराग्राफ में बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं और इतनी मुश्किल भी नहीं है, बस सिंपल से है। ठीक है, ये मार्क वाला ये थोड़ा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है ये वाला, क्योंकि जब आप किसी कोई बुक वगैरह में पैराग्राफ कुछ पढ़ते हैं तो उसमें आप कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है तो उसे आप हाईलाइट कर देते हैं, किसी मार्कर से उसे हाईलाइट कर देते कि ये याद रहे, हाँ मैंने इसे हाईलाइट किया। तो HTML में भी मार्क का कीवर्ड यही काम करता है कि किसी चीज़ को अगर हाईलाइट करना है तो मार्क का कीवर्ड आपने लगा देना है उस टेक्स्ट से पहले। जो जिस टेक्स्ट को आपने मार्क करना है उस टेक्स्ट से पहले ये मार्क का कीवर्ड आप लगा देंगे तो वो टेक्स्ट वो वर्ड जो है वो मार्क हो जाएगा, यानी हाईलाइट हो जाएगा। इसकी एग्जाम्पल आपको दिखा के ये देखें, ये मार्क मिल्क टुडे, यानी डू नॉट फॉरगेट टू बाय मिल्क टुडे, यानी भूलना नहीं है आज दूध लेना, मतलब ये एक इम्पोर्टेंट हो गई तो इसमें मार्क कर दिया। ठीक हो गया। इसी की तरह डिलीट कर दी कि आपने अगर कोई वर्ड चेंज करना, जैसे लिखवा लिया है कि मैं जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया माय फेवरेट कलर इज़ ब्लू, इससे डिलीट करके फिर लिख दिया रेड, यानी कि अब मेरा फेवरेट कलर ब्लू नहीं रहा, अब रेड है। तो वो कैसे शो होगा ये देखें, ये देखिए यहाँ क्रॉस लग गया, डिलीट ब्लू डिलीट हो गया, अब रेड आ गया। तो माय फेवरेट कलर इज़ ब्लू की जगह रेड आ गया। ठीक हो गया। इंस का एलिमेंट क्या काम करता है? HTML ins element defines a text that has been inserted into document browsers while usually underline inserted text। ठीक हो गया। ये देखो ये उसी के एग्जाम्पल डेट वाला, इसमें मैंने क्या किया, इंसर्ट कर दिया, रेड जो है इंसर्ट हो गया। वो अब जो चीज़ इसमें इंसर्ट होता है वो अंडरलाइन, नीचे जो अंडरलाइन इसके साथ इंसर्ट होता है। माय फेवरेट कलर इज़ ब्लू, ये डिलीट कर दिया इन्होंने। अब इंसर्ट करो रेड को, इंसर्ट करो रेड को, और जब रेड इंसर्ट हो तो उसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगी, ये इंसर्ट हो। तो इससे आपको ही पता चलेगा कि अगर कोई चीज़ ऐड होगा तो उसके नीचे अंडरलाइन होगी तो वो इंसर्ट की एलिमेंट इसमें इस्तेमाल होगी। ठीक हो गया। इसके बाद सब और सुपरस्क्रिप्ट। तो HTML सब एलिमेंट डिफाइन सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट appears half corrected below and is sometimes rendered in smaller font. Subscript text can be used for chemical formulas like H2O। सही हो गया। ये आपको मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। ये देखो, दिस इज सबस्क्रिप्टेड टेक्स्ट। अब इन्होंने जैसे लिखा H2O का फॉर्मूला देखिए, डिफाइन सबस्क्रिप्ट यानी कि नीचे ब्लो टेक्स्ट जो हमारा ओरिजिनल जो टेक्स्ट है उसके थोड़ा सा नीचे स्मॉल में आपको जो भी लिखना है, जैसे ये केमिकल फॉर्मूलाज के लिए इसमें इस्तेमाल होता है, ये आप सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल करेंगे ना, जैसे H लिखा उसके आगे आपने सब लिख के 2 लिख के फिर वो टेक्स्ट बंद कर दिया, वो टैग बंद कर दिया और उसके आगे फिर O लिख दिया, तो जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, बाकी आपकी जो भी टेक्स्ट है वो अपने नॉर्मल विद और साइज में रहेगा। इसका ये मतलब ये हो गया, ये देखिए ठीक हो गया। इसके बाद सबस्क्रिप्ट,
The HTML sub element defines subscript tag. Subscript tag appear half a character यानी आधा कैरेक्टर के ऊपर above the normal line and it's sometimes rendered in a smaller font. और ये कभी कभी छोटा स्टाइल फॉन्ट स्टाइल जो है उसमें भी रेंडर्ड हो जाता है यानी कि लिखाया जाता है. सब्सक्रिप्ट टैग्स कैन बी यूज फॉर फुट नोट्स लाइक डब्ल्यू. ठीक है कि जैसे कि देखिए फुटर में आपको एक चीज़ वो नहीं चलो प्रोजेक्ट है तो बताएंगे. हेडर फुटर कभी किसी वेबसाइट में आप जाएं तो उसके नीचे देखें फुटर पे सबसे नीचे लास्ट में ये दिखाता है. जैसे ये इनका ये फुटर है ये हिस्सा ना ये फुटर ये सब कहलाता है. अब ये जो लिखा है इसके ऊपर जो ये 3 लिखा हुआ है ये सबस्क्रिप्ट कहलाते हैं. ये इसके लिए इस्तेमाल होता है कि ये दिखा रहा हूँ आपको क्या हूँ कैन यूज फॉर फुट लाइक फुट नोट के लिए इस्तेमाल होता है. बस इसमें ये लिखा है फुट नोट यानी कि कोई भी टेक्स्ट उसके ऊपर बस कुछ भी लिख देना आपने. यानी अहम चीज़ ज़रूरी नहीं है ऐसे कुछ भी लिख दें. ठीक होगी. ये भी हो गया कोटेशन ऑफ द पार्ट ऑफ कमेंट्स. कमेंट्स पढ़ते हैं. कमेंट्स क्या है. HTML comments are not displayed in the browser but they can have document जो HTML source code. ठीक हो गया. HTML comment जो डिस्प्ले नहीं होता ब्राउज़र पर. जैसे आपने कमेंट ये कमेंट लिखा अपने कोड में ब्राउज़र पर नहीं दिखेगा आपको डिस्प्ले नहीं होगा. बट दे कैन हैव डॉक्यूमेंट जो HTML सोर्स कोड. मगर ये आपके डॉक्यूमेंट की जो सोर्स कोड है उसमें मदद करता है. जैसे मैंने अभी एक वीडियो अपलोड करा है इसके हवाले से पूरी प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड कर रहा है. वो जाके आप देखें आपको पता चलेगा. जैसे तो मैं इसमें डिफाइन कर देता हूँ कि जैसे आपने किसी अहम कोड सेक्शन वाइज कोड आपने लिखा है. आप किसी सेक्शन में एरर आ गए. अब आप उसे ढूंढने लग जाओ यानी कंसिस्टेंट होती है ना कोड. ज़्यादा ज़रूरी नहीं 1-2 लाइन की वो 20-25 लाइन होती है. जब एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बहुत सारे कोड उसमें होते हैं. अब जब एरर आ जाता है वो लाइन अब आप फिर उसे ढूंढते रहते हो बड़े परेशानी होती है. तो कमेंट आपको ये हेल्प करता है कि आप हर सेक्शन पे कमेंट्स लिख दो कि ये वाला सेक्शन ये काम के लिए यूज़ है ये वाला सेक्शन ये काम के लिए. ताकि आप जब स्क्रॉल डाउन जो आप करो तो कमेंट पर जब ध्यान पड़े तो पता चल जाएगा आपको हाँ ये वाला सेक्शन इस पे एरर है. आपको काम फिर जल्दी और आसानी से वो हल भी हो जाएगा सॉल्व भी हो जाएगा. वो कमेंट जो स्टार्ट होते हैं वो ये देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क अंडरस्कोर पहले ये वाला टैग खोलेगा ना क्या बोलते हैं इसको ध्यान में नहीं आ रहा जी शायद ये छोड़ो. बस ये खोलेगा एक्सक्लेमेटरी मार्क अंडरस्कोर जाके जो भी आपको कमेंट लिखना है वो लिख दें. कलर्स ये स्टाइल्स के इनलाइन स्टाइल वगैरह जो भी आप ऑनलाइन कलर्स क्या है कलर बता देते हैं. HTML colors are specified with predefined color names or with RGB hexa HSL RGBA or HSLA values. यानी कि HTML के कलर्स प्रीडिफाइंड नाम के साथ मौजूद हैं यानी बिल्ट इन है HTML के विजुअल कोड में या फिर आप उसमें जाएंगे ड्रम व्यूअर यूज़ करें तो उसमें ये और कलर के नाम दिए हुए हैं RGB HSL RGBA. और इसमें आप कलर जो भी आपको जो सा भी कलर अच्छा लगता है वो आप डाल सकते हैं. ठीक हो गया. बात करते हैं अहम चीज़ HTML की CSS होता क्या है. CSS की फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट. CSS फुल नहीं है कैस्केडिंग. जैसे
मिसाल के तौर पर CSS की डेफिनेशन इसे देता हूँ कि आपने एक कार खरीदी, उस पर किसी किस्म का कलर वगैरह कुछ भी नहीं है, बस टायर वगैरह ये स्टीयरिंग वगैरह सब कुछ है, बस कलर नहीं है, तो कार देखने में अजीब सी लगती है कि बगैर कलर की कार कैसे दिखे। तो ऐसा ही HTML में भी CSS का काम है कि अगर आपने स्ट्रक्चर बना लिया, बहुत अच्छा बनाया, लेकिन उसमें कलर नहीं है, तो स्ट्रक्चर देखने में ही ख़राब लगेगा। तो उस स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए CSS इस्तेमाल किए जाते हैं। CSS यानी स्टाइलिंग, कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट, स्टाइल शीट बोल सकते हैं। CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. ये आपके मल्टीपल बहुत सारे पेजेस की लेआउट, यानी लेआउट वही जो डिस्प्ले आपका आएगा लेआउट को कंट्रोल करता है। प्लस आपके टैग्स को और भी बहुत सारी चीज़ें, इन सब को स्टाइलिश खूबसूरत भी बनाते हैं। CSS भी 3 किस्म की है। पहले इसके ये पढ़ लेते हैं, व्हाट इज CSS। Format the layout of a web page. With CSS you can control the color, font size, text, spacing between elements, how elements are positioned, and laid out with background images and etc वगैरह। ठीक है, using CSS HTML document in 3 ways। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, CSS के 3 टाइप्स हैं, इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल। इनलाइन बाय यूजिंग स्टाइल, जैसे मैंने अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड करी, उसमें आपको बताया कि स्टाइल के कीवर्ड, स्टाइल के एट्रीब्यूट में हम HTML के टैग के साथ CSS इस्तेमाल करते हैं। अब ये इंटरनल है, बाय यूजिंग स्टाइल एलिमेंट्स इन द हेड सेक्शन। इनलाइन हमने पढ़ा नहीं, पढ़ा है शायद, हाँ पढ़ा है, आज ही पढ़ा है, आज ही मैंने अपलोड करी वीडियो, वो आप जाके वो भी देखें। इनलाइन CSS यानी कि हेड के नीचे स्टाइल का एलिमेंट आपने ओपन करना और उसमें स्पेस या एंटर करना, और उसके अंदर आपने अपने टैग का नाम लिख के उसमें CSS अप्लाई करनी है। फ़ॉन्ट हो, बैकग्राउंड कलर हो, पैडिंग यानी कि उसमें स्पेसिंग देना हो, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना हो, ये सारी चीज़ें उसमें की जाती है। एक्सटर्नल बाय यूजिंग अ लिंक एलिमेंट जो नहीं होना एक्सटर्नल से। एक्सटर्नल CSS ये है कि आपने अलग से CSS की फ़ाइल बनाई, वहाँ पर सारे जितने भी आपके काम HTML के टैग्स हैं, उन सारों की CSS आपने एक अलग पेज पे CSS की फ़ाइल में बनाई। अब उसे आपने एक्सटर्नल के यानी कि उसे हेड के नीचे लिंक एट्रीब्यूट खोलना, और उसके अंदर आपने वो वाला जो CSS की फ़ाइल है वो लिंक करवानी होती। वो हम आगे मैं अपने प्रैक्टिकल वाले वीडियो में वो करके दिखाऊंगा आपको। ठीक हो गया, यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर है, यहाँ से भी दिखाई देता हूँ आपको। देखिए ये है इनलाइन, यानी कि एक ही लाइन के अंदर आपने CSS इस्तेमाल कर दी, लेकिन ये इनलाइन CSS ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें एरर्स वगैरह गलती है या कोड बहुत ही ख़राब लगता है देखने में। ये है इनलाइन स्टाइल कलर ब्लू। अब ये वाले जो आप ब्लू हेड ये जो टेक्स्ट है वो ब्लू हो जाएगा। ये हो गया इनलाइन। ये हो गया इंटरनल, यानी कि हेड के नीचे स्टाइल का हमने टैग खोला, एट्रीब्यूट या एलिमेंट जो भी आप कहें। अब इसमें हमने बॉडी पे बैकग्राउंड कर दिया, यानी पूरी बॉडी हमारा जो भी टाइप का जो कंटेंट का जो भी हिस्सा है वो पूरा पावर ब्लू से कलर हो जाएगा। फिर H1 को कलर दे दिया, इसकी बैकग्राउंड को नहीं, इसके टेक्स्ट को। ठीक है, अगर बैकग्राउंड देना उसके पीछे, जैसे ये बैकग्राउंड मैंने ब्लू है ना, जैसे मैंने सारा कि ये बैकग्राउंड कलर,
वैसे अगर आपने यहाँ आगे बैकग्राउंड कलर लिखना है, इसके पीछे बैकग्राउंड और ये कलर भी चेंज हो जाएगा। आगे इन एक्सटर्नल CSS, ये देखें एक्सटर्नल CSS ऐसे अप्लाई। स्टाइल डॉट CSS की फ़ाइल आपने अलग से बनानी होती है, वहाँ पर सारे CSS के काम होते हैं और फिर उससे आपने लिंक करना, और लिंक कराने का ये तरीका है। ठीक हो गया। ये देखिए ये स्टाइल डॉट CSS की अलग फाइल है, इसमें इन्होंने स्टाइल किया, अब उन्होंने इसमें ये लिंक करवाया। और इसमें URL सही देना होता है आपने, वरना फिर CSS अप्लाई नहीं होती। ठीक है, बाकी ये सारी CSS की छोटी। ओके ठीक हो गया। HTML लिंक्स मैंने बता दी, हाइपर लिंक। टारगेट लिंक से बताते हैं आपको। Links are found in nearly all web pages. Links allow users to click their way from page to page. HTML links are hyperlinks, यानी कि HTML की जो लिंक्स है वो हाइपर लिंक्स हैं। यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड जंप टू द अनदर डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको किसी भी लिंक पर क्लिक करना है वो दूसरे पेज पे आपको जंप करा देगा, यानी कि नेविगेट कर देगा। When the mouse over a link, the mouse arrow will turn into a little hand. The HTML tag defines a hyperlink. It has the following syntax. यानी कि एक जो एंकर टैग ये हाइपरलिंक है, इसे लिंक टैग। अब इसमें URL कोई से दे किसी पे, जो मैंने अपनी व्हाट इज़ HTML की पहली वीडियो में पार्ट 1 में ये बताया, ये प्रैक्टिकल करके दिखाया आपको। ऐसे ठीक हो गया। HTML in target. By default, the link page will be displayed in the current browser window. To change this, you must specify another target for the link. The target attribute specifies where to open the link document. Target जो हम लगाते हैं, जैसे कि ये देखो, अब हमने यहाँ पर URL दे दिया। ये दिखाता हूँ आपको, प्रैक्टिकली दिखाता तभी समझ आएगा। अब जैसे हमने W3 स्कूल का इसमें यहाँ पर हाइपरलिंक दिया और टारगेट कर दिया चेक ब्लैंक पेज, यानी ब्लैंक विजिट। अब ये देखिए, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपको समझ आ जाएगा क्या है। ऐसे भी क्लिक करूँगा, देखिए डायरेक्ट क्लिक करूँगा, जल्दी ओपन हो जाएगा। यानी कि आप हाइपर लिंक में एक टारगेट सेट करना है। यहाँ पर इन्होंने पैराग्राफ लिखा है, इफ टारगेट ब्लैंक द लिंक विल ओपन इन अ न्यू ब्राउज़र विंडो और टैब। अगर टारगेट यानी आपका ब्लैंक पेज हो, द लिंक जो लिंक दिया आपने वो ब्लैंक हो, तो वो एक न्यू ब्राउज़र पर या फिर विंडो और टैब पर ओपन हो जाएगा। ये ओपन नहीं हो रहे यहाँ पर, ये देखो ये एक न्यू विंडो पे ओपन हो गई। हम जब वो लिंक लगाते थे और लगाया था जब हमने अपने प्रैक्टिकल वाले वीडियो पे, तो हम जिस पेज पे क्लिक कर रहे थे उसी पेज में वो URL रन हो रहा था। नेक्स्ट पेज या नेक्स्ट विंडो या टैब में हमने नहीं लिखा। टारगेट सेट करने के लिए कि आपको नेक्स्ट पेज या नेक्स्ट विंडो पे नेक्स्ट पेज हो जाएगा, वो नेक्स्ट विंडो या नेक्स्ट टैब पे आपको ले जाएगा, ताकि आपको वो काम भी रहे और आप फिर दूसरी जगह भी काम देख सकें। टारगेट का मतलब ये है।
सेल्फ डिफॉल्ट ओपन द डॉक्यूमेंट इन द सेम विंडो। सेल्फ मतलब अगर सेल्फ लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने किसी लिंक लगा दिया तो आपका जो लिंक है वो उसी पेज पे रन होगा, न्यू विंडो नहीं ओपन होगी। सेल्फ भी वही काम करते हैं। ड्राइंग ओपन द डॉक्यूमेंट इन अ न्यू विंडो और टैब, ये भी वैसे ही काम करते हैं जैसे टारगेट करता है। पेरेंट, वहाँ ओपन द डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट फ्रेम। पेरेंट फ्रेम वाला कहाँ गया? खैर इसकी उतने इस्तेमाल में आते नहीं, ज़्यादातर ये आपको फॉर्म वगैरह में मिल जाते हैं, ये सब कुछ उतने इस्तेमाल है नहीं बाकी। ठीक है, आ जाते हैं HTML के इमेजेस पर। हम इमेजेस कैसे लगाते हैं? इमेजेस कैन इम्प्रूव द डिज़ाइन एंड द अपीयरेंस ऑफ अ वेब पेज। इमेज जो है आपके डिज़ाइन को इम्प्रूव करता है और अपीयरेंस ऑफ डिज़ाइन को इम्प्रूव करते हैं वेब पेज पे। खूबसूरत में और मज़ीद खूबसूरती का इजाफा, मज़ीद खूबसूरती बढ़ाता है आपकी वेब पेज को। और इमेज के लिए आपने IMG के साथ सोर्स के एट्रीब्यूट यूज़ करना है। इमेज के सोर्स का एट्रीब्यूट, ठीक है। और जहाँ भी आपका इमेज है पड़ा हुआ है किसी फाइल में, किसी में, वहाँ आपने इस लिंक के अंदर, इस डबल कोटेशन के अंदर उसका नाम यानी कि एड्रेस सही तरह से देना है। और ओल्ड इटालियन ट्रूली जो लिखा है इसमें यह है कि अगर आपका इमेज शो नहीं हो रहा तो इसकी अल्टरनेट इटालियन ट्रूली ये शो हो जाएगा। ठीक हो गया। इमेजेस बस ये और बाकी इसकी स्टाइलिंग वगैरह भी आप आराम से कर सकते हैं इनलाइन के अंदर। सही है। बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह आप स्टाइल के अंदर कर सकते हैं। HTML favicon. What is HTML favicon? A favicon is a small image display next to the page title in the browser. ये जो favicon है वो जैसे आप यहाँ W3 देख रहे हैं या YouTube का लोगो देख रहे हैं, ये favicon कहलाता है। ये favicon कहलाता है, इसे favicon कहते हैं। स्मॉल इमेज होते हैं, ये आपको फॉन्ट ऑसम वगैरह में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसे आराम से अपने टैग, अपने कोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लगाते कैसे ये भी देख लें। ये आपने टाइटल के नीचे, ये देखिए टाइटल के नीचे लिंक ये मैंने खोला, रिलेशन देना है। इस चीज़ के लिए आप इस्तेमाल करें एक आइकन है। यहाँ पर बहुत सारे वर्ड आते हैं, आपने आइकन सेलेक्ट करना है क्योंकि ये आइकन है। टाइप आपने ये देना इमेज टाइप, और जो इस इमेज के लिंक है जहाँ पर ये इमेज आपने उठा के रखा है वो उस जगह का आपने एड्रेस यहाँ देना है। जब आप ये कर लेंगे तो यहाँ पर ये ऐसे शो हो जाएगा आपके ब्राउज़र पर भी। ठीक हो गया। ये फॉर्मेट्स हैं फेविकॉन के आप फॉर्मेट भी देख लें, ब्राउज़र पर अवेलेबल, ब्राउज़र पर हैं बहुत सारे वेबसाइट पर, आसानी से मिल जाएंगे। HTML टेबल्स के टेबल्स जो है टेबल जो है डेटा स्टोर करने का काम आता है। But HTML tables allow web developer to arrange data into rows and columns. HTML टेबल अलाउ करता है वेब डेवलपर को
कि वो डेटा को अरेंज करें रो और कॉलम में। जैसे आप, ये तो आपको समझ आएगा, आपने एक्सेल वगैरह पढ़ा ही होगा। एक्सेल में सेल 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 होती है, रो वगैरह कॉलम वगैरह, ये सब के बारे में पता। तो वैसे ही कौन सा इसमें अपने HTML फाइल में भी है। HTML टेबल की सिंटैक्स है, ये मैं प्रैक्टिकली अपनी नई वीडियो अपनी न्यू वीडियो पे इसको प्रैक्टिकली मैं परफॉर्म करके दिखा चुका हूँ। तो जाएँ वो वाली वीडियो देखिए, इसमें मैंने प्रैक्टिकली सही से समझाया है, वो वीडियो जाकर देख लें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो समझ आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और इसकी जो भी मैं प्रैक्टिकल वीडियो डाल रहा हूँ उसकी आप लाजमी तौर पर प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि कोडिंग को आप रट्टा नहीं लगा सकते। कोडिंग को जो है वो आपने उसका कॉन्सेप्ट समझना होता है। कॉपी पेस्ट ज़रूर करें, कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको कॉपी पेस्ट करने का भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत परेशानी होगी। हम भी कॉपी पेस्ट का काम करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट दिमाग में होता है कि हाँ ये वाला काम इसलिए, ये वाला टैग, ये वाला एलिमेंट या ये वाला कोड इसलिए इस्तेमाल हो रहा है, बस कॉन्सेप्ट पता। जाहिर सी बात है, कोडिंग जो है किसी को भी याद नहीं होती, ना ही वो रट्टा लगा सकता। रट्टा लगाएगा कुछ घंटों के लिए उसके ज़हन में रहेगा, फिर वो उतर जाएगा। तो रट्टा ना लगाएं, प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट समझें, लॉजिक बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आपको फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो। तो यहीं पर एंड करते हैं अपनी इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेबल के बाद जो भी चीज़ें हैं, इसकी बॉर्डर्स वगैरह जो हैं, मैंने सारी जो है इसमें पूरी चीज़ बताई है प्रैक्टिकल वाली वीडियो पे, वो लाजमी देखें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो पे लिस्ट से हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम फॉर्म्स में आ जाएंगे। अब प्रैक्टिकल वाले वीडियोस में मैं CSS अप्लाई करना सिखाऊंगा, लाजमी वो भी देखना आप, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।